हम 9 साल से एक साथ थे कुल मिलाकर। हमारे दो बच्चे हैं, वाइट जिसकी उम्र अभी 6 साल हुई है और एला जो 4 साल की है। हमारी मुलाकात बाहमी दोस्तों के जरिए एक आउटडोर कॉन्सर्ट में हुई थी। उस वक्त हम दोनों अपनी 20 की शुरुआत में थे और सच कहूं तो हमारे ज़्यादातर रिश्ते के दौरान मुझे लगता था कि हम बिल्कुल मजबूत हैं, ऐसे जोड़े जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि वो भी ऐसे बनना चाहते हैं। मारा तकरीबन 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आई। वो काम के सिलसिले में हमारे इलाके में आई थी और हमारी मुलाकात एक जिम क्लास के जरिए हुई जिसे हम दोनों ने आखिरकार छोड़ दिया, लेकिन हम बहुत जल्द करीब हो गए। वो मुसलसल मेरे घर आती रहती थी, मेरी जिंदगी की हर बात जानती थी। एला की पैदाइश के वक्त भी मौजूद थी, हर साल गिरा और हर त्योहार की तकरीब में आती थी। उसका कोई खानदान करीब नहीं था, तो हमने उसे अमली तौर पर अपने खानदान का हिस्सा बना लिया। डैनियल भी उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करता था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसका मतलब था कि हम सब बगैर किसी अजीब तनाव के इकट्ठे वक्त गुजार सकते हैं। असल बात यह है कि मुझे ये सब किसी ड्रामाई फ़ोन दरियाफ्त के जरिए नहीं पता चला, जैसा कि फिल्मों में होता है, बल्कि ये इससे कहीं ज़्यादा अफसोसनाक था। तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैं इजाफी कार चार्जर ढूंढ रही थी, जो मुझे मालूम था कि हमारे पास कहीं है, क्योंकि डैनियल ने ख़ास तौर पर रोड ट्रिप्स के लिए ख़रीदा था। मैंने तमाम आम जगहें चेक की, ग्लव कंपार्टमेंट, सेंटर कंसोल। फिर मुझे याद आया कि वो कुछ चीज़ें मुसाफिर सीट के नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट में रखता है, जिसे मैं तकरीबन कभी नहीं खोलती, क्योंकि वहाँ अमूमन बेतरतीब रसीदें और नैपकिन भरे होते हैं। तो मैंने उसे खोला और वहाँ एक फ़ोन था। उसका आम फ़ोन नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग फ़ोन, सियाह कवर में। और मैं तकरीबन 30 सेकंड तक बस उसे देखती रही, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मेरे शौहर के पास गाड़ी में छुपाया हुआ एक पूरा अलग फ़ोन क्यों होगा। मेरा पहला ख्याल ये था कि शायद ये कोई पुराना फ़ोन हो जिसे वो भूल गया हो, लेकिन जब मैंने पावर बटन दबाया तो वो ऑन हो गया। बैटरी 73%, लॉक स्क्रीन पर हालिया नोटिफिकेशंस, और उनमें से एक नोटिफिकेशन एक कॉन्टैक्ट से मैसेज प्रीव्यू था, जिसका नाम सिर्फ हर्फ एम था। मैसेज कुछ यूं था कि पिछले मंगल के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही, और इसके बाद एक दिल का इमोजी था। मैं शायद 15 मिनट तक हमारी ड्राइववे में गाड़ी में बैठी रही, बस वो फ़ोन पकड़े हुए। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैंने 2 बार तकरीबन फ़ोन गिरा दिया। मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि मैं उसे वापस रख दूं और ये सब नज़रअंदाज कर दूं, क्योंकि शायद मेरे अंदर का कोई हिस्सा पहले ही जानता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे सच जानना था। पासकोड हमारी सालगिरह की तारीख थी, जो सोचने पर बहुत ही गड़बड़ लगता है। पैगामात 2 साल पीछे तक जा रहे थे और सब मारा के साथ थे, और ये आम चैटिंग नहीं थी, ये मुकम्मल रिश्ता था। मुलाकात के मंसूबे जब मैं समझती थी कि वो देर से काम कर रहा है या जिम में है, अंदरूनी मजाक, मुस्तकबिल में साथ क्या करना चाहते हैं, और हाँ, वाज़े जिनसी बातें भी थीं जिनमें मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब भी सोचकर जिस्मानी तौर पर मतली महसूस होती है। लेकिन जो हिस्सा मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ गया वो ये था कि कई गुफ्तगुओं में वो एमी के बारे में बात कर रहे थे, इस बारे में कि उन्हें कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन साथ ही ये भी कि वो समझते थे कि मैं बच्चों में इतनी मसरूफ़ हूँ कि कुछ महसूस ही नहीं करूंगी। कि डैनियल को लगता था मैं अब उसकी कदर नहीं करती, और मारा ने कहा कि उसने खुद को कसूरवार महसूस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी, क्योंकि वो वाकई समझती थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तकरीबन 8 महीने पुराने पैगामात थे, जहां वो टाइमलाइंस पर बात कर रहे थे, असल टाइमलाइंस कि कब डैनियल मुझे छोड़ सकता है। वो बात कर रहे थे कि एला के फुल टाइम स्कूल जाने तक इंतज़ार करें ताकि बच्चों पर आसानी हो। वो इस बात पर भी बात कर रहे थे कि अवाम में जोड़े के तौर पर सामने आने में उन्हें कितना मोहतात रहना होगा ताकि लोग ज़्यादा जज न करें। वो ये सब बरसों से मंसूबा बना रहे थे, जबकि मारा मेरे किचन टेबल पर बैठी होती थी और मेरी शादी के बारे में सुनती थी, जबकि वो मुझे डैनियल के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट चुनने में मदद करती थी, जबकि वो मुझे कहती थी कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा शौहर मिला है। मैंने सब कुछ स्क्रीनशॉट किया, वाकई सब कुछ। मैं तकरीबन 2 घंटे गाड़ी में बैठी रही, हर एक मैसेज थ्रेड, हर तस्वीर जो उन्होंने एक दूसरे को भेजी थी, सब कुछ देखते हुए। मैंने सब खुद को और एक बैकअप ईमेल पर ईमेल किया और एक क्लाउड फोल्डर में भी महफूज किया। फिर मैंने फ़ोन बिल्कुल उसी जगह वापस रख दिया जहां से मिला था, क्योंकि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए था कि मैं क्या करने वाली हूं। अगले चंद दिन मेरी पूरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। डैनियल के साथ नॉर्मल बनकर रहना, जबकि मुझे सब मालूम था। ग्रुप चैट में मारा का नाम पॉपअप होता देखना, इस वीकेंड उसकी सालगिरह पार्टी के मंसूबे बनाना और ऐसे जवाब देना जैसे सब ठीक हो। मैंने अभी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले सब चीज़ें तरतीब में हो। मैंने एक वकील से बात की और अपने ऑप्शंस पर गुफ्तगू की। मैंने खामोशी से माली दस्तावेज़ात इकट्ठी करना और अहम कागजात की नकलें बनाना शुरू कर दी, लेकिन मैं पैगामात को बार बार पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। हर बार जब मुझे लगता था मैंने इसे हज़म कर लिया है, कोई और गुफ्तगू मिल जाती थी जो इसे और बदतर बना देती थी। जैसे वो जहाँ डैनियल ने उसे बताया कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसने भी कहा, या वो जहाँ वो इस बात पर मजाक कर रहे थे कि मैं कितनी गाफिल हूँ, या वो जो फ़ोन मिलने से सिर्फ 2 दिन पहले की थी, जहाँ मारा ने पूछा कि वो अगली बार कब मिल सकते हैं और डैनियल ने कहा कि वो कोई बहाना बना लेगा।
मारा की सालगिरह पार्टी हफ्ते को थी। उसने शहर के मरकज में एक वाइन बार का हिस्सा किराए पर लिया था और तकरीबन 30 लोगों को मदवू किया था, जिनमें हमारा पूरा दोस्तों का ग्रुप और उसके काम के लोग थे। पहले मेरा जाने का इरादा नहीं था और मैं सोच रही थी कि उन्हें प्राइवेटली सामना करूंगी, लेकिन जितना मैंने सोचा उतना मुझे गुस्सा आया। ये दोनों सबसे झूठ बोल रहे थे, सिर्फ मुझसे नहीं, हमारे पूरे दोस्तों के ग्रुप को लगता था कि मारा एक मीठी अकेली लड़की है जिसे अभी तक सही लड़का नहीं मिला। उन्हें लगता था डैनियल एक वफादार शौहर और बाप है और मैं बस ये सब बर्दाश्त करूं, जबकि वो बंद दरवाजों के पीछे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। मैंने फैसला किया कि अगर वो सबके सामने जाली बन सकते हैं तो मैं भी बन सकती हूं, कम से कम उस वक्त तक जब तक मैं मजीद बर्दाश्त न कर सकूं। पार्टी 7 बजे शुरू हुई। मैं 7:30 बजे पहुंची ताकि लोग पहले ही मौजूद हों। डैनियल पहले पहुंच गया था क्योंकि उसने मारा की मदद करने की पेशकश की थी, जो उस वक्त मुझे महज अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैं जानती हूं कि वो सबसे पहले अकेले वक्त गुजारना चाहते थे। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो डैनियल बार के पास खड़ा मारा और कुछ और लोगों से बात कर रहा था। उसने मुझे देखा और एक बड़ी मुस्कुराहट और हाथ हिलाया जैसे सब नॉर्मल हो। मारा मेरे पास आई, मुझे गले लगाया और कहा कि वो बहुत खुश है कि मैं आई हूं। मैंने भी उसे गले लगाया, मुस्कुराई और सालगिरह मुबारक कहा और तकरीबन 1 घंटे तक सबके साथ खेलती रही क्योंकि मैं चाहती थी कि मजीद लोग आ जाएं। हमारे दोस्त स्टेफनी और माया अपने हस्बैंड्स के साथ 8 बजे के करीब पहुंचे। मारा के काम के दोस्त, कुछ पड़ोसी और उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग थे। शराब चल रही थी और सब मजे में थे और मैं बीच में खड़ी थी जैसे किसी भी मोमेंट फट जाऊंगी। मैंने एक वक्त स्टेफनी को एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या उसने हाल ही में डैनियल और मारा के बीच कुछ अजीब महसूस किया है। वो उलझन में पड़ गई और कहा, नहीं, क्यों? मैंने कहा, बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर उन्हें साथ देखना। उसने फिक्रमंद नज़र से सर हिलाया। लगभग 9:30 बजे मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी। मारा तोहफे खोल रही थी और सब लोग इर्द गिर्द जमा थे और डैनियल उसके बिल्कुल पास खड़ा तोहफे पकड़ा रहा था जैसे वो पहले ही एक जोड़ा हूं और साथ पार्टी की मेज़बानी कर रहे हों। और मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चीखी नहीं, मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ काफ़ी पुरसुकून थी। मैंने बस एक वक्फे का इंतज़ार किया और फिर कहा कि वो मज़ीद तोहफे खोले। इससे पहले सबको ये जान लेना चाहिए कि मारा पिछले 2 साल से मेरे शौहर के साथ सो रही है। डैनियल फौरन कहने लगा कि मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। मारा का रंग उड़ गया, लेकिन मैं तैयार थी। मैंने फ़ोन निकाला और पैगामात ऊंची आवाज़ में पढ़ने शुरू कर दिए। वो मेरी गफलत पर बात कर रहे थे, वो इस बात पर बात कर रहे थे कि मेरे बच्चों के बड़े होने तक इंतज़ार करेंगे, जहाँ डैनियल ने कहा था कि वो उससे मोहब्बत करता है। मारा रोने लगी और कहने लगी कि मैं बातों को सियाको सबाक से हटा रही हूँ। डैनियल मुझ पर बोलता रहा, ये समझाने की कोशिश करता रहा कि वो पैगामात वैसे नहीं थे जैसे लग रहे थे, और मैं हंस पड़ी क्योंकि आखिर वो और कैसे हो सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ रियली रहने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और बाद में मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ उसकी तस्वीर। मारा के कुछ काम के दोस्त फौरन चले गए क्योंकि वो इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन हमारा असल दोस्तों का ग्रुप रुक गया और तब बात वाकई बदसूरत हो गई। डैनियल मुझे एक तरफ ले गया और गुस्से से सरगोशी करने लगा कि मैं उसे जलील कर रही हूं और हमें ये सब घर पर बात करना चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठे चेहरों के पीछे निजी बातें करने से थक चुकी हूं। वो कहता रहा, मैं पागल हो रही हूं और लोग सोचेंगे मेरा दिमाग खराब हो गया है। और तब मारा आई और हिम्मत करके कहने लगी कि वो समझती है मैं परेशान हूं, लेकिन मैं सीन बना रही हूं और शायद हम सब बैठकर बड़ों की तरह बात कर सकते हैं। मैं आखिरकार वहीं बिखर गई। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, जैसे 2 साल तक मेरे शौहर के साथ धोखा खाने पर नाराज़ होना गैर मामूली हो। मैंने उसे कहा, मुझसे दूर रहो और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि वो नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसे पता चले और उसका मकसद मुझे तकलीफ़ देना नहीं था। और डैनियल मेरे सामने उसे तसल्ली दे रहा था, उसकी पीठ पर हाथ रखे कह रहा था सब ठीक हो जाएगा, और मैं वहाँ खड़ी अपनी शादी और दोस्ती को लम्हा बलम्हा टूटते देख रही थी। स्टेफनी आई और मेरे और उनके बीच खड़ी हो गई, शायद मुझे किसी बेवकूफ़ी से रोकने के लिए। माया बस मुंह खोले खड़ी थी, आगे पीछे देख रही थी जैसे समझ ही ना पा रही हो क्या हो रहा है। हमारे दोस्तों के ग्रुप के कुछ और लोग सवाल करने लगे और खुद पैगामात देखने का मुतालबा करने लगे क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि डैनियल और मारा ऐसा कर सकते हैं। मैंने दिखा दिया, जिसने देखना चाहा सबको दिखाया, और उनके चेहरों के तासुरात देखना जब उन्हें समझ आया कि मैं पागल नहीं हूं, ये सब हकीकत है, एक साथ तसल्ली बख्श और तबाहकुन था। जाहिर है पार्टी वहीं खत्म हो गई। लोग अजीब अजीब ग्रुप्स में जाने लगे। कुछ लोग मुझे गले लगाकर अफसोस का इजहार करने लगे, कुछ लोगों ने मारा को भी गले लगाया, जिस पर मैं ना चीखने को दिल चाहा, लेकिन खैर डैनियल ने मुझे अपने साथ चलने पर मजबूर किया और मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा वो कहीं और जाकर रहे क्योंकि मैं उसे उस रात घर में नहीं चाहती। वो गुस्से में आया और कहा वो उसे उसके ही घर से नहीं निकाल सकता, और मैंने कहा देख लेना।
स्टेफनी ने मुझे बच्चों के साथ अपने घर रहने की पेशकश की, लेकिन मेरी माँ पहले ही बच्चों को देख रही थी और मैं बस अपने ही घर में होना चाहती थी। तो डैनियल अपने एक दोस्त के साथ चला गया और मैं अकेले घर आई। ये सब 3 हफ्ते पहले हुआ और सच कहूं तो इसके बाद से मामले और ज्यादा पेचीदा हो गए हैं। डैनियल मुसलसल मैसेज और कॉल कर रहा है। पहले वो गुस्से में और दिफाई रवैये किए हुए था कि मुझे उसे इस तरह जलील करने का कोई हक नहीं था कि मैंने मारा की सालगिरह बर्बाद कर दी और सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कोई अभय का है, जबकि बात इतनी सादा नहीं थी। फिर चंद दिन बाद वो माफी मांगने लगा, कहने लगा वो शर्मिंदा है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, जो भी करना पड़ेगा करेगा। वो कहता है ये एक गलती थी, वो अब भी मुझसे और हमारे परिवार से मोहब्बत करता है और 7 साल की शादी ज़ाया नहीं करना चाहता। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो मारा को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से निकालने को तैयार है, वो सीधा जवाब नहीं दे सका। उसने कहा मामला पेचीदा है और वो उसकी परवाह करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी परवाह नहीं करता। उसने कहा उनके जज्बात वक्त के साथ बढ़े हैं और वो उन्हें रातों रात बंद नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे परिवार को चुन रहा है और ये काफ़ी होना चाहिए। ये